1 इंटू 8 डी मल्टीप्लेक्सर 1 यानी कि इसकी 1 इनपुट होगी और 8 आउटपुट्स होंगी। इनपुट जिसे I से डिनोट किया गया है और आउटपुट जिसे Y0 से Y7 तक डिनोट किया गया है। अगर 1 इंटू 8 डी मल्टीप्लेक्सर है तो इसमें कितनी सेलेक्ट लाइंस का यूज होगा? 3। ये तो आपको पता ही लग गया होगा। log 2 बेस 2 2 रेज टू पावर 3 यानी कि 8। तो कितनी सेलेक्टर लाइंस का यूज होगा? 3 सेलेक्टर लाइंस का। अब हम करेंगे इसका टेबल। देखिए इसमें 3 सेलेक्टर लाइंस हैं, उसको हम कितने टाइप से वेरी करवा सकते हैं? टोटल 8 टाइप से 0 0 0 0 0 1 2 3 4। ये तो अब आपको पता ही लग गया होगा कि हम उसे कैसे वेरी करवाते हैं। इसके साथ कनेक्टेड है अनेबल, जिसे ई से डिनोट किया गया है। अगर अनेबल 0 होगा तो हमारा डी मल्टीप्लेक्सर वर्क नहीं करेगा। सेलेक्टर लाइंस कुछ भी हो, डाटा कुछ भी हो, डी मल्टीप्लेक्सर वर्क नहीं करेगा। इसलिए अनेबल का 1 होना ज़रूरी है। जब अनेबल 1 होगा तभी हमारा डी मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा। अगर अनेबल 0 है तो S0, S1, S2 जो कि सेलेक्टर लाइंस है वो डोंट केयर कंडीशन में रहेगी। 0 हो या 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर अनेबल 1 होगा तो अगर अनेबल 1 होगा और ये तीनों सेलेक्टर लाइंस 0 0 0 होंगी, उस टाइम पे जो इनपुट है वो कनेक्टेड होगी Y0 के साथ। इस तरह से यानी Y0 पे जो जाएगी वो इनपुट जाएगी, जो इनपुट थी वो Y0 पे जाएगी, आउटपुट पे I जाएगा, और जो बाकी पिन्स है वो रहेंगी 0, Y1 से Y7 तक। सेम अनेबल तो 1 ही रहेगा। अगर S0 1 हो, S1 0 हो और S2 0 हो, यानी 0 0 1 हो, तो Y1 के साथ कनेक्ट होगा। 0 0 1 1 होगा, तो ये I जो होगा, जो डाटा होगा वो Y1 पे जाएगा और Y1 इज इक्वल टू I के इक्वल होगा और बाकी पिन्स रहेंगी 0। सेम इसी तरह से 0 1 0 होगा तो Y2 के साथ जो हमारी इनपुट है वो कनेक्ट होगी, यानी आउटपुट 2 के साथ हमारी इनपुट कनेक्ट होगी। अगर 0 1 1 है तो Y3 के साथ होगी। नेक्स्ट 1 0 0 है तो Y4 के साथ, 1 0 1 है Y5 के साथ, सेम कंडीशन Y6 के साथ और Y7 के साथ। इस तरह से हमारा जो डाटा है वेरी होता है। हम क्या करते हैं, सेलेक्टर लाइंस पे डिपेंड करता है हमारा आउटपुट डाटा की कौन सी पिन पे जाएगा, और ये डिपेंड करता है S0 S1 S2 पे। 3 वेरिएबल्स है तो उनको हम टोटल 8 टाइप से वेरी करवा सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से वेरी करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो एक्सप्रेशन है, लॉजिक एक्सप्रेशन इसका ड्रॉ करेंगे। पहले इसका एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं, Y0 से Y7 की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले Y0 की वैल्यू, Y0 की वैल्यू क्या है? Y0 इज इक्वल टू अनेबल क्या है 1 यानी E, S2 क्या है 0 यानी S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 क्या है 0 यानी S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 क्या है 0 यानी S0 कॉम्प्लीमेंट। और Y0 के लिए कर रहे हैं तो Y0 के साथ I यानी कि I, E S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट I। Y0 के लिए सेम Y1 के लिए, Y1 के लिए क्या होगा? E S2 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट, S0, और Y1 के लिए कर रहे हैं तो I, Y1 इस टाइम पे जो डाटा है वो Y1 पे जाएगा तो I। सेम आगे आप इस सारे कैलकुलेट कर सकते हो, Y2 Y3 Y4 5 6 7 सारे कैलकुलेट करने हैं 1 by 1। अब देखेंगे इसका लॉजिक एक्सप्रेशन। हमारे पास 3 सेलेक्टर लाइंस है, S0 S1 और S2। ठीक है, अब तीनों कॉम्प्लीमेंट में भी लिखेंगे। S0 है तो नोट गेट लगा देंगे, S0 कॉम्प्लीमेंट होगा, S1 कॉम्प्लीमेंट भी होगा, S2 कॉम्प्लीमेंट भी होगा। एक अनेबल भी है साथ में और एक इनपुट भी है साथ में, एक अनेबल है और एक इनपुट है। अब इनका करेंगे लॉजिक डायग्राम ड्रॉ। सबसे पहले E, देखिए E और I तो सबके लिए कॉमन है, तो E और I सिंगल लाइन है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। सबसे पहले Y0 के लिए
सबके बीच में एंडिंग हो रही है तो एंड गेट लगेगा। कितनी इनपुट्स होंगी, 1 2 3 4 5, 5 इनपुट्स। एक इनपुट है ई यानी अनेबल जो कि 1 ही रहेगी। एक है S2 कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये S2 है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट S2 कॉम्प्लीमेंट। सेकंड होगी S1 कॉम्प्लीमेंट, ये S1 है, ये S1 का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है S0 कॉम्प्लीमेंट, ये S0 है और ये S0 का कॉम्प्लीमेंट, S0 का कॉम्प्लीमेंट गया यहाँ से I, यहाँ से गया I। तो Y0 की वैल्यू आ गई। अब Y1 के लिए भी सेम ऐसे ही Y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर Y2 की कैलकुलेट करनी है, Y3 की, 4 की, 5 6 7 सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है 1 बाय 1। इस तरह से हमारे पास लॉजिक डायग्राम आ जाएगा और ये है लॉजिक डायग्राम 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर का। ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।